शुरू करते हैं यहाँ से। टर्म्स ऑफ इशू से, ठीक है। शेयर्स 3 तरीकों से इशू हो सकती है। इशू पार पे कर सकते हैं, और हम उसको डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकते हैं, और प्रीमियम पे शेयर इशू कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है, जब हम शेयर्स को पार पे इशू करेंगे तो कैसे होंगे। पहले तो पार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है शेयर्स आर इशूड एट पार व्हेन दे आर इशूड एट अ प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू। यानी कि शेयर्स का फेस वैल्यू जो भी हो, अगर उसका इशू प्राइस भी उसके बराबर हो, ऐसे शेयर्स को हम बोलते हैं शेयर्ड इशू एट पार। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, इफ अ शेयर ऑफ ₹10 इज इशूड एट ₹10, इट इज सेड टू बी अ शेयर इशू एट पार। वही बात है, अगर किसी शेयर का फेस वैल्यू 10 है और उसको इशू भी 10 पे किया जा रहा हो, तो वैसे शेयर्स को बोलते हैं शेयर्ड इशू एट पार। एक एग्जाम्पल की मदद से इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पवन लिमिटेड इनवाइटेड Pawan Limited invited applications for 30,000 shares of ₹10 each. Payments were to be made as follow: 3 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 2 on final call. यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन, allotment, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे हम ₹3 मंगाते हैं, अलॉटमेंट पे हम ₹3 मंगाते हैं, फर्स्ट कॉल पे 2 और फाइनल कॉल पे 2। इसका सम टोटल करेंगे तो ये आता है 10, विच मस्ट बी इक्वल टू इशू प्राइस या फेस वैल्यू। ऑल शेयर्स वर अप्लाइड, सवाल में आगे भी कुछ बातें हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, अज्यूमिंग दैट ऑल सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। सारे पैसे, जितने भी इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं, वो आपको मिल चुके हैं। शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंट टू 8,000। एक बात लिखी गई है कि जो शेयर इशू एक्सपेंस है वो 8,000 का हुआ है, और एक दूसरी बात लिखी गई है 4,000 fully paid share were also issued to promoter for their services। तो दो बातें यहाँ पे है, पहले तो हम अपने इन 4 इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे, उसके बाद हम 2 बातों पे ध्यान देंगे, जो है कि शेयर इशू एक्सपेंस हुआ है और 4,000 शेयर्स प्रोमोटर्स को अपन इशू करने वाले हैं। चलो देखते हैं करके। जिस दिन बैंक में एप्लीकेशन का पैसा आता है उसको बोलते हैं ऑन डेट ऑफ रिसीट, और बैंक में हमारे पैसा आता है जितना शेयर्स हमने इशू किया है, यानी कि 30,000, और एप्लीकेशन का मनी आपको दिख रहा होगा ₹3 के हिसाब से, दैट कम्स टू ₹90,000। अब इस पैसे को हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि चाहे आप एप्लीकेशन करो, अलॉटमेंट करो, फर्स्ट कॉल करो या फाइनल कॉल करो, ये सारा पैसा अल्टीमेटली जाता है शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम ये पैसा इसीलिए इशू कर रहे हैं कि हम अपना कैपिटल जनरेट कर सके। ठीक है, तो ये सारे, जैसा कि एप्लीकेशन का पैसा आया तो हम उसे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कितना? 30,000 शेयर्स थे और एप्लीकेशन पे मांगा गया है ₹3, तो ये आता है 90,000। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू मतलब अलॉटमेंट का पैसा लोगों से मांगेंगे। अलॉटमेंट का पैसा अब हम लोगों से मांगेंगे। एंट्री होती है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर से हम सारा पैसा कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और यहाँ पे भी 30,000 शेयर्स ही हैं, इतने ही इशू किए हमने, और अलॉटमेंट का अमाउंट है ₹3। तो ₹3 से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हो रखा है, मतलब लोगों से हमने डिमांड की है कि आप जो भी एप्लीकेशन का पैसा दे चुके हैं वो शेयर अलॉटमेंट का पैसा भेजेंगे। ठीक है, तो ये आता है
30,000 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 90,000। अब ये पैसा लोगों ने ये पैसा क्या किया, कंपनी के शेड्यूल बैंक में ट्रांसफर किया। शेड्यूल बैंक आपको पता होगा, डिस्कस हो चुका है थियरी क्लास में। शेड्यूल बैंक मतलब बैंक, वो बैंक अकाउंट जो कंपनी जिसमें अपना खाता खुलवा के रखी है और उसमें सब लोगों को अपना अलॉटमेंट का पैसा हो, फर्स्ट कॉल का पैसा हो, फाइनल कॉल का पैसा हो, सारे पैसे एक शेड्यूल बैंक में आते हैं। कंपनी का अपना एक बैंक अकाउंट होता है और इस बैंक अकाउंट की जानकारी होती है प्रोस्पेक्टस में, जो कंपनी इशू करती है एप्लीकेशन से पहले। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 30,000। और अलॉटमेंट का पैसा आप देख सकते हैं 3 रुपया। $90,000। अब वो पैसा बैंक में आएगा, आ गया बैंक में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, डेबिट में था, अब उसको हम क्रेडिट लिख रहे हैं इसका इफेक्ट हटाने के लिए। अब आती है कॉल की बारी। कॉल को भी पहले हम ड्यू कराते हैं, मतलब मांगते हैं, और उसके बाद उसका पैसा जब मिलता है तो हम उस एक रिसीव की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट करते हैं, यानी कि 30,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपए का था। फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपया है, तो हम 2 रुपए से ही एंट्री करेंगे। कितना आता है, 30,000 इंटू 2 60,000। बैंक में कितना पैसा आएगा, 30,000 पे 2 रुपए ही आएंगे, तो ये होता है 60,000। यहां तक बात समझ में आती है। अब फाइनल कॉल ड्यू होगी, फाइनल कॉल का पैसा लोगों से मांगा जा रहा है, इसका नाम है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे 30,000 शेयर्स हैं इंटू 2 60,000। और बैंक में कितना पैसा आएगा, 30,000 इंटू 2, ये किसकी एंट्री होगी, रिसीव। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक मांगने की और पेमेंट मिलने की एंट्री। ठीक है, टोटल 8 एंट्रीज होती हैं, 4 इंस्टॉलमेंट मांगे जाते हैं, एप्लीकेशन की 2 एंट्री होती है। पहली एंट्री बैंक में पैसा मिलने की एंट्री, और दूसरी एंट्री उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री। सेम अलॉटमेंट में भी होती है, बट वहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा बदलता है। अब अलॉटमेंट की जब आप पैसा मांगते हो तो आप पहले ड्यू की एंट्री करोगे, मतलब आप अपने शेयर होल्डर से, अपने जो भी मेंबर से, उनसे पैसा पहले मांगोगे और फिर वो पैसा देते हैं। तो यहाँ पे पहली एंट्री होती है ड्यू करने की और दूसरी एंट्री होती है आपकी रिसीव करने की। ऐसे ही आप फर्स्ट कॉल के दौरान करते हो और ऐसे ही फाइनल कॉल के दौरान करते हो। ठीक है, तो टोटल 8 एंट्रीज आप करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 2 बातें जिस पे हमने हाईलाइट किया था। शेयर इशू एक्सपेंस हो गया है करीब 8,000 रुपए का। तो पहली बात तो ये एक एक्सपेंस है, इसके नाम में एक्सपेंस है, इसकी एंट्री करना ज़रूरी है। तो हम शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट को लिखेंगे डेबिट साइड में। क्यों, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और इसका पेमेंट हम बैंक से करेंगे, तो बैंक अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इस रूल के अनुसार। दूसरी बात, ये तो पहला काम हो गया। अब ये दूसरी बात हमने हाईलाइट की है, 4,000 फुल्ली पेड शेयर प्रोमोटर्स को इशू किए गए। ध्यान रखिएगा, जब भी हम अपनी कंपनी के फुल्ली पेड शेयर्स अपने प्रोमोटर्स को इशू करते हैं, तो उसके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, या फिर इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। प्रोमोटर्स ने कुछ काम किया होगा, उसके बदले में उनको हम शेयर्स दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो वैसी एंट्री होगी। और कितने शेयर दिए हमने,
4000 शेयर दिए और शेयर की फेस वैल्यू हमें पता है 10 रुपए की थी, तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा 40,000। ये होती है आपकी पूरी जर्नल एंट्री यहाँ तक, जब शेयर्स पार पे इशू हो रहे हो। जब शेयर पार पे इशू होते हैं तो बस इतनी यहाँ तक की एंट्री होती है। और दो एंट्री इसमें स्पेशल थी, अलग थी। कौन सी? पहली एंट्री थी आपकी शेयर इशू एक्सपेंस की और दूसरी थी आपको प्रमोटर्स को शेयर देने की। ये दोनों एंट्री अलग से करवाई जा रही है, इसमें सवाल की डिमांड थी उसमें, तो ये बात करनी पड़ी हमें। अदरवाइज अगर ये दोनों बातें ना लिखी होती तो हमारा सवाल बस यहीं तक होता। फाइनल कॉल का बैलेंस मिल गया तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद भी अगर सवाल इन दो एंट्रियों के बारे में बात करता है तो हम इन दो एंट्री की बात काम करेंगे। बात समझ में आती है?